अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्मार्ट स्कोप। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया जो हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स महाना चैलेंज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि कोई भी मुफीद वीडियो आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, आज का हमारा मौजू गिवन डी बेकर की मशहूर किताब द गिफ्ट ऑफ फियर पर मबनी है। मतलब आज का मिशन ये समझना है कि हमारा जो कुदरती खौफ है ना, वो दरअसल एक तोहफा है, एक बेहतरीन बॉडीगार्ड है हमारा खौफ। बिल्कुल। और ये कितनी हैरान करने वाली बात है कि इंसान दुनिया की वाहिद मखलूक है जो महज बदतमीज ना लगने की खातिर खतरे में कूद पड़ती है। वही तो, मतलब हम सिर्फ इसलिए खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। ये कैसी मंतिक है? ये मुस्कुराने पर मजबूर तो करती है, लेकिन हकीकत बहुत संजीदा है। हमने इखलाक और मुरव्वत की खातिर अपनी छठी हिस्स को दबाना सीख लिया है। देखें, सबसे पहले हमें सच्चे खौफ और बिला वजह की परेशानी में फर्क करना होगा, यानी वहम और असली डर का फर्क। बिल्कुल। सच्चा खौफ एक फौरी और कुदरती रद्द-ए-अमल है। ये बका के लिए जरूरी है। ये तब पैदा होता है जब खतरा वाकई सामने हो, जैसे पेट में होल उठना या एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होना। सही, क्योंकि हमारा लाशऊर खतरे को तेजी से भांप लेता है। इसके बरक्स जो परेशानी या वहम है वो एक इंतखाब है, और ये अक्सर हमारे अंदर मौजूद असली खतरे की आवाज को दबा देता है। ये बात बहुत अहम है। अच्छा, अगर हम शिकारियों के इशारों की बात करें तो मुजरिम अक्सर नफ्सियाती चालें चलते हैं। जैसे वो एक चाल है जबरदस्ती की कुर्बत, फोर्स्ड एमिंग। बिल्कुल। हाँ, इसमें वो लफ्ज हम इस्तेमाल करके एक नकली रिश्ता बनाते हैं। मतलब ये इतनी कारगर क्यों है? क्योंकि ये इंसान की इस फितरी ख्वाहिश का फायदा उठाती है कि हम दूसरों के साथ ताउन करना चाहते हैं, और बगैर मांगे वादे करना भी एक इशारा है। और लेकिन सबसे खतरनाक चीज है लफ्ज नहीं को नजरअंदाज करना। वो सीढ़ियों वाली मिसाल। जी, फर्ज करें कोई सीढ़ियों पर ग्रोसरी बैग उठाया जा रहा है। एक अजनबी आकर जबरदस्ती मदद करने की कोशिश करता है, हालांकि उसे साफ नहीं कह दिया गया है। और फिर वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ, मैं कोई चोर नहीं। बिल्कुल। अब इस वक्त अंदर से खतरे का एहसास तो होता है, लेकिन लोग महज बदतमीजी से बचने के लिए उसे अपने दायरे में आने देते हैं। यानी शिकारी दरअसल छोटी बातों में नहीं को नजरअंदाज करके ये चेक कर रहा होता है कि शिकार बड़ी हदूद पार करने देगा या नहीं। बिल्कुल दुरुस्त, वो जांच रहे होते हैं। अच्छा, एक आम ख्याल ये है कि अगर कोई मुसलसल पीछा कर रहा है तो उसे एक बार सख्ती से डांट देना चाहिए ताकि वो बाज आ जाए। तो क्या खौफती अफराद के साथ ये तरीका? ये एक बहुत आम लेकिन खतरनाक गलती है। खौफती अफराद या पीछा करने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो कांटेक्ट यानी मुकम्मल खामोशी का उसूल काम करता है। कोई राबता नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। फर्ज करें 30 कॉल्स को नजरअंदाज करने के बाद अगर 31वीं बार गुस्से में भी जवाब दे दिया जाए तो वो रुकता नहीं है। वो ये सीखता है कि तवज्जो की कीमत 30 कॉल्स हैं। सही कहा। उसके लिए सामने वाले का गुस्सा भी एक जीत है, क्योंकि उसे बहरहाल तवज्जो मिल गई। ये तो जहन को झंझोड़ देने वाली बात है। यानी किसी भी किस्म की तवज्जो उनके कंट्रोल को मजबूत करती है। और अगर कंट्रोल की बात करें तो घरेलू तशद्दुद में भी तो यही इख्तियार और गलबा हासिल करने की कोशिश होती है। कंट्रोल की ये नफ्सियात खुफ्ती अफराद से लेकर घरेलू तशद्दुद तक बिल्कुल एक जैसी है। किताब में इस पर जोर दिया गया है कि किसी जालिम और कंट्रोल करने वाले साथी को छोड़ने का वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक लम्हा होता है। जी, क्योंकि इस वक्त उस जालिम को अपना इख्तियार खत्म होता नजर आता है, और इसी मायूसी में वो सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद हो सकता है। इस वक्त इंतहाई मोहतात रहना और अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करना लाजमी है। तो इन सब बातों से हतमी नतीजा ये निकलता है कि लफ्ज नहीं अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है। इसके बाद किसी को कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बका के लिए अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करना इंतहाई जरूरी है। और यहाँ एक गहरा सवाल पैदा होता है, अगर आज के जदीद मुआशरे में महज अच्छा लगने और अखलाकियात की खातिर लोग अपनी जान तक खतरे में डाल सकते हैं, तो हम और कौन सी अहम कुदरती सलाहियतों को सिर्फ माशरती दबाव की वजह से दबा रहे हैं?
یہ واقعی ایک بہت گہرا اور سوچنے کا مقام ہے، اس پر سننے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا وجدان ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بار پھر یاد دہانی کرواتی چلوں، اسمارٹ اسکوپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اپنی چھٹی حس پر ہمیشہ بھروسہ کریں۔